हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? तो मे भी आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं गौरव, आईएएसआर कुरुक्षेत्र हरियाणा बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो जैसा कि पता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ द्रव्यगुण के बारे में। तो जैसा कि पता है कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी अपामार के बारे में, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई एंड काफ़ी अच्छे मेरे को फीडबैक मिले। तो आज हम सेकंड प्लांट हमारा है अश्वगंधा। आज हम अश्वगंधा के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अश्वगंधा। तो अश्वगंधा की हम बात करते हैं तो बेसिकली अश्वगंधा क्या होता है ना कि अश्वगंधा रूट हैज बीन स्मेल्ड हॉर्स एंड आल्सो इम्प्रूव द बॉडी स्ट्रेंथ हु कंज्यूम इट। बेसिकली अश्वगंधा होता है ना, वो हमारे हॉर्स की स्मेल जैसा होता है, इसलिए ये हम इसको अश्वगंधा बोलते हैं। अश्व मतलब घोड़ा, गंधा मतलब गंध, अश्व गंधे, अश्वगंधा की जो मतलब घोड़े की जो स्मेल होती है ना, वैसा होता है हमारा अश्वगंधा, इसको हम बोलते हैं अश्वगंधा। ठीक है, हम बात करते हैं बस अश्वगंधा के बारे में, देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास अश्वगंधा की ये थोड़ा आप देख सकते हो कि ये उसकी थोड़ी मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है। आप देख सकते हो कि इसके फूल हो गए, ये इसके बीज हो गए, ये इसका लीफ नोड्स हो गया। देन हम बात करते हैं अब इसके नॉर्मल बोटेनिकल नेम की बात करते हैं। तो अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम होता है विथीनिया सोमनीफेरा। तो विथीनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम होता है। सोमनीफेरा प्रोड्यूसिंग स्लिप, क्योंकि ये स्लिप को प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं विथीनिया सोमनीफेरा। इसकी फैमिली होती है हमारे पास सोलेनेसिस की फैमिली होती है। एंड कंटकारी ये कुल होता है, इसका कंटकारी कुल होता है, क्योंकि इसके कांटे होते हैं। इसके कुल में जो है ना, मैंने बताया कि सल्ले होता है इसके ना, इसकी लीफ नोड पे या फिर इसकी लीफ पे छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको कंटकारी कुल में आता है। फैमिली होती है इसकी सोलेनेसी फैमिली होती है। ओके, देन हम बात करते हैं इसका रीजनल नेम। तो हम इसको विंटर चेरी बोलते हैं, अश्वगंध बोलते हैं, अकांदा अक्संद बोलते हैं, अक्संद बोलते हैं मराठी में, अश्वगंधा बोलते हैं हिंदी में, विंटर चेरी बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देन हम बात करते हैं इसके सिनोनेम के बारे में बात करते हैं। सिनोनेम देखो इसके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम इसको गंधपुष्पी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम इसको गंधपत्री बोलते हैं, क्योंकि लीफ हैव द, ये रहा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिव टू हैव द स्मेल ऑफ हॉर्स, इसकी हॉर्स जैसी स्मेल होती है, इसको हम इसको बोलते हैं गंधपुत्री बोलते हैं, व्राकर नहीं बोलते, क्योंकि पिग ईयर जैसा ये हमको देखने को मिलता है। अश्व कंद बोलते हैं, इसकी हॉर्स जैसी वही स्मेल होती है। ये तो हो गया हमारे पास मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करने वाले इसके एक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसको बोलते हैं कामरूपिनी बोलते हैं, पुत्रादा बोलते हैं, बलदा बोलते हैं, मारुतगिरी बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। वर्षा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी सेक्सुअल पोटेंस को इंक्रीज करता है। मारुतगिरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे वात डिसऑर्डर में हेल्प करता है। बलदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बलदा मतलब बल, वर्षा मतलब हमारे अंदर जो वर्षण पावर होती है ना, उसको इंक्रीज करता है। मारुतगिरी वात डिसऑर्डर में काम आता है। पुत्रादा ये हमारी शुक्र की पोटेंसी को इंक्रीज करता है, इसलिए हमें पुत्रादा पुत्र प्राप्त करने में हेल्प करता है। कामरूपिणी क्योंकि ये हमारे वर्षण सॉरी ये हमारे सुंदरता को बढ़ाती है, हमारे सौंदर्य रूप को इंक्रीज करती है, इसको बोलते हैं कामरूपिणी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके पर्याय कौन कौन से मैंने बताए आपका? गंधपुष्पी, वराकर्णी, अश्वकंद हो गया, कामरूपिणी हो गया, पुत्रादा हो गया, बलदा हो गया, वर्षा हो गया, एंड आपका मारुतगिरी हो गया। देन हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट की, हम बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन की। तो बेसिकली देखो हम बात करें क्लासिफिकेशन में, तो आचार्य चरक जी हम इसको बल्ले महाकसाई में रखते हैं। हम जो बल्ले महाकसाई देखते हैं, सेकंड जो सूत्र स्थान का षड्विरिचन अध्याय है, उसमें हम काफ़ी महाकसाई 50 महाकसाई का अध्ययन करते हैं, उसमें कहते हैं बल्ले महाकसाई, तो बल्ले महाकसाई में रखते हैं। सुश्रुत ने इसे कोई भी गण के अंदर नहीं रखा। सुश्रुत ने बताए थे गण, और हमारे चरक जी ने बताए थे महाकसाई बताए थे। देन हम इसकी हम बात करें, देखो ये आप याद कर सकते हो, लाइक हम इसको पर्लांटे किंगडम आता है, डाइकोटीज का क्लास होती है, सोलनेसिस की फैमिली होती है, स्पीसीज इसकी सोमनीफेरा होती है, ठीक है। हैबिटेट ये हमारे थ्रू आउट पर ड्राई थ्रू आउट होता है, फाउंड इन थ्रू आउट द ड्राई पार्ट ऑफ इंडिया इन वेस्ट प्लेसेज वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, कोकण एंड कर्नाटका इन इस सेमी ट्रॉपिकल एरियाज रिसीविंग 500 to 750 ml रेन फॉरेस्ट, ठीक है। वैरायटी इसकी दो होती है, एक होती है विथीनिया सोमनीफेरा, एक होती है विथीनिया अश्वगंधा, इसकी दो होती है वैरायटी होती है। देन हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। देखो ये आप एक बार देख सकते हो, लाइक कि
हैबिटेट इसकी क्या होती है, तो मस ब्रांच्ड पेरिनियल हर्ब होती है। टैप रूट इसका रूट होता है। स्टेम इसकी इरेक्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच डेंसली कवर्ड इसकी स्टेम होती है। लीफ इसकी अल्टरनेट अनइक्वल पेयर में होती है। रेटिकुलेट इसकी वेनिसन पाई जाती है। इन्फ्लोरेसेंस इसकी फ्लावर्ड काइम होती है। कैलेक्स इसका होता है, फ्लावर होता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो याद इसको रहन भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये ओके, हम बात करते हैं इसकी, होगा इसका ये प्लांट का। ये सुगंधा देख सकते हो आप, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फ्लावर हो गए, ये लीफ हो गई इसके, ये फ्रूट हो गए, ये इसके सीड हो गए, ठीक है। ये इसकी लिम्फ नोड हो गई, ये दो जो आ रही है। ओके, देन हम बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, आप चाहो तो याद मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है। कोरोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया, गाइनोशियम हो गया, सीड हो गया। बस इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो ये याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका जो ये है ना आपका यूजफुल पार्ट, ठीक है। तो इसका ये इम्पोर्टेंट है, हम अश्वगंधा का रूट यूज करते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, हम इसका रूट यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम इसका मूल यूज रूट यूज करते हैं, बस आप ये याद रखना, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं, ये मैंने आप देख सकते हो, ये इसके फ्रूट्स होते हैं एंड ये इसके फ्रूट्स हैं, ये इसके लीफ होते हैं। तो ये फ्रूट हो गए, ये फ्रूट हो गई, ये लीफ हो गई इसके। देन हम बात करते हैं, ये इसका रूट होता है, देख लो ऐसी ये रूट होती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा सुगंधा के रूट को, ठीक है। ये इसके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, ठीक है। ये थोड़े से एंड्रोसियम जो ये होता है इसके बारे में बता रखा है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारे पास इसमें सोमिनिफ्रीन होता है एंड इसमें विथेनाइन होता है, ठीक है। सोमनीफ्रीन एंड विथेनाइन इसका इंपॉर्टेंट दो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। सीड में इसके ने सीड में यहाँ पे विथेनिफ्रीन ए मिलता है, विथेनिफ्रीन ए सीड में मिलता है एंड सोमिनिफ्रीन इसके रूट में पाया जाता है। इसलिए सोमनीफ्रीन गुण के कारण ये स्ट्रेस रिलीज करता है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो रिलीज करता है ना, वो इसी गुण के कारण करते हैं, इसमें केमिकल पाया जाता है ये। ओके, देन हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम किसी भी उसमें देखते हैं कि रस पंचक देखते हैं, तो ये तिक्त कसाय रस का होता है, ठीक है। तिक्त रसाय इसमें रस पाया जाता है, तो तिक्त कसाय के कारण ये इस गुण के कारण ये वात को इंक्रीज करेगी, ठीक है। गुण इसका लघु और सिंगद गुण होता है। तो लघु गुण किसका होता है, तत्त रुक्षो लघु सीते खर सूक्ष्म चलो नीलम। तो लघु बेसिकली वात का भी होता है और पित्त का भी होता है, लेकिन याद रख तो विपाक इसका मधुर होता है। तो मधुर विपाक के कारण हमारे पास ये कफ दोष का इंक्रीज करेगी, इसलिए कफ की भी वृद्धि करती है और वात की भी वृद्धि करती है। तो हमारे पास ये कफ नाशक भी होता है और वात नाशक भी होता है। ये कफ की वृद्धि करता है इस गुण के कारण और वात की वृद्धि करता है इन रस के कारण, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें कौन से रस पाए जाते हैं, तो इसमें रस मिलता है हमारे पास तिक्त कसाई रस होता है, लघु सिंध इसका गुण होता है, विपाक इसका मधुर होता है, वीर्य इसका उष्ण होता है। और अगर मैं बात करूँ प्रभाव की, दोषों के ऊपर क्या प्रभाव है, तो ये कफ का भी समन करता है, वात का भी समन करता है। कफ का समन क्यों करता है, रस के कारण। वात का समन क्यों करता है, विपाक के कारण, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इसके रस पंचक हो गए। देन हम बात करने वाले इसके एक्शन ऑफ दोषा, देखो में लिख रखे हैं बिकॉज ऑफ उष्ण वीर्य के कारण ये, बिकॉज ऑफ उष्ण वीर्य उष्ण वीर्य एंड तिक्त कसाय रस के कारण ये कफ का नाश करता है एंड बिकॉज ऑफ उष्ण वीर्य एंड मधुर विपाक के कारण ये वात का नाश करता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। तो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन में ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक एंड एंटी ट्यूमर। देखो जो हमारा कैंसर होता है ना, बेसिकली वो सेडेटिव भी होता है, एंटीसेप्टिक भी होता है, हाइपोटोनिक भी होता है और एंटीबायोटिक होता है, एंटी ट्यूमर होता है। तो जो रिसेंटली अभी अश्वगंधा पे सर्च चल रही है, जिसमें अश्वगंधा के बारे में काफ़ी कुछ पता चल रहा है, तो उसमें पता लगा है ये हमारे पास एंटी कैंसर होती है, एंटी कैंसर होती है। क्यों, क्योंकि देखो हमारी बेसिकली जो कैंसर सेल होती है ना, कैंसर सेल के अंदर मल्टीपल डिवीजन होता है, बेनिगन ट्यूमर बनता है, देन हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता है, उसमें मल्टीपल डिवीजन होते हैं सेल्स के। तो वो सेल के डिवीजन इतने होते हैं कि ट्यूमर रैपिडली फॉर्म में बनते जाते हैं, तो इसलिए ये होती है एंटीमायोटिक। ये माइटोटिक डिवीजन को कम करती है। माइटोटिक डिवीजन कम होंगे, सेल का डिवीजन कम होगा, तो ट्यूमर की ग्रोथ रुकेगी। जो ट्यूमर जिस रैपिडली हमारी बॉडी के अंदर फैलते हैं कैंसर के अंदर, रुकेगी, और वो इसलिए ये एंटी कैंसर होती है। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन
अश्वगंधा ये अभी रिसर्च के अंदर ये बताया जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है एंड एंटी ट्यूमर होती है। इन दो प्रॉपर्टी के कारण ये एंटी कैंसर बताई जा रही है। ओके, देन हम बात करते हैं कर्मा की। देखो ये कौन, ये किस कैसे कैसे एक्शन करता है, तो इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट आप ये याद रख सकते हो। जैसे कि ये कसाई में, वात व्याधि में, शोथ में काम आती है, विष में काम आती है, वर्ण में काम आती है, श्वास में काम आती है, कृमि में काम आती है, कंडों में काम आती है, एंड सौफ में एंड कास में। तो ये कास में मेनली देखो, जो कास के जितने भी रोग होते हैं वहाँ पे काम आती है, क्योंकि बेसिकली हमारे इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, हमारे स्ट्रेस रिलीज करती है, इसलिए हमारे शोथ में काम आती है, वात व्याधि में काम आती है। एंड ये बेसिकली ये जो रसायन होता है ना, रसायन में बहुत काम आती है। बेसिकली जो रसायन होते हैं ना, रसायन हमारे इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करते हैं। तो श्वास में बेसिकली हमारे कास श्वास में हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, पैथोजन्स हमारी बॉडी के अंदर इतने आ जाते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बहुत वीक समझने लगते हैं, तो वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, कृमि रोग में भी ये काम करता है, एंड वात व्याधि में भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। ओके, देन हम बात करने वाले अब हमारे पास नेक्स्ट ये रहा। तो इसके ना काफ़ी कुछ मतलब वो बता रखे हैं आप, ये देखो जो अश्वगंधा का घृत होता है। मैं एक स्लाइड मिस तो नहीं कर रहा हूँ ना? एक स्लाइड मैंने मिस कर दी है। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ये रहा, ओके, मिल गया। देखो अब बात करते हैं कि थेरोपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये हमारे जो आमिक प्रयोग क्या होते हैं, हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो देखो एज ए रसायन के अंदर मैंने बता रखा है, एज ए रसायन अश्वगंधा टेकन विद मिल्क और घी और ऑयल फॉर 15 days एक्ट एज रसायन टू इंक्रीज वेट। ये हमारे इंक्रीज वेट में हेल्प करता है। अगर हम अश्वगंधा को प्लस मिल्क के साथ देते हैं तो ये हमारी इंक्रीज वेट में करती है। सॉस में हेल्प करती है। अगर हम अश्वगंधा का जो घृत होता है, अश्वगंधा का अगर घृत हम अश्वगंधा घृत अगर हम मिल्क के साथ देते हैं तो हमारे जहाँ पे भी शोथ होता है, सूजन होती है, उसमें ये हेल्प करता है। देन हम बात करते हैं, अगर हम श्वास की बात करें तो द क्षार और अश्वगंधा टेकन विद हनी घीज बेनिफिशियल श्वास। अगर किसी को श्वास रोग की प्रॉब्लम है तो हम उसको अश्वगंधा दे सकते हैं। अश्वगंधा का जो क्षार होता है, मतलब उसको उबाल के हम उसको हनी के साथ दे तो हमारी श्वास रोग ठीक हो सकती है। देन हम बात करते हैं हमारे निद्रानाश में, इंसोमनिया में। तो इंसोमनिया में हम अश्वगंधा को शुगर और घी के साथ दे तो हमें निद्रा हमको है ना, स्ट्रेस हमारा सही रहेगा, नींद अच्छी आएगा, नींद अच्छी लाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और गर्भ धारण में, अगर किसी को गर्भ धारण में अगर कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज है, उसको बहुत उसके गर्भ धारण में दिक्कत आ रही है उसको, तो उसको भी हम अश्वगंधा क्वाथ का चूर्ण, सूर्य अश्वगंधा क्वाथ दे सकते हैं, हनी के साथ दे सकते हैं, मिल्क के साथ दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इसके बारे में। देन हम बात करते हैं इसकी मात्रा। तो मात्रा बेसिकली इसकी 3 to 5 ग्राम बताइए। इसकी इसकी जो चूर्ण होता है इसका 3 to 5 ग्राम होता है। एंड इसके सब्स्टिट्यूशन में हम काकोली और सिर काकोली भी ले सकते हैं। अगर अश्वगंधा नहीं है तो हम काकोली सिर काकोली ले सकते हैं। तो ये हमने बताया अश्वगंधा के बारे में। तो अश्वगंधा के बारे में हमने बताया कि इसका बोटेनिकल नेम विथिनिया सोमनीफेरा होता है, फैमिली इसकी सोलेनेसी होती है, बल्ले महाकसाई में आता है, गंधपत्री, अश्वगंधा, भ्राकरणी, पुत्रद, बलद, इसके सभी पर्याय होते हैं। हर्ब्स होती है, तिक्त कसाय रस की होती है, लघु सिंगद होती है, मधुर विपाक होता है, उष्णवीर्य होता है, और ये वात का भी समन करता है, कफ का भी समन करता है। यूजफुल प्लांट इसका रूट होता है। एक्शन ये बल्ले, श्वास, रासायनिक कर्म, शुक्र गण और वर्णहर होती है। फार्मास्यूटिकल एक्शन में सेडेटिव होती है, हिप्नोटिक होती है, एंटी ट्यूमर होती है, एंटी मायोटिक होती है। थेरेपेटिक इंडिकेशन में बात करो तो ये कास, वर्ण, वात आदि में हेल्प करती है। इसका आमिक प्रयोग रासायनिक कर्म होता है, अगर हम दूध के साथ ले, श्वास में अगर हनी घी के साथ ले, गर्भ धारण में अगर हम क्वाथ ले मिल्क के साथ। डोज इसकी 3 to 5 ग्राम होती है। एंड इसके फाइटो कंस्टिट्यूएंट में इसमें वेथिनोल पाया जाता है जो स्टीरॉयड एक्शन करता है। विथिनिफिरिन ए जो रूट्स जो सीड में जो इसकी लीफ में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट अश्वगंधा।